गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करते हैं हमको एवरी मंथ कंसिस्टेंसी में 160 पीवी क्यों करना है। इस चीज़ को लेके काफ़ी सारे लोगों को डाउट आ रहा है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट, हमको 160 इसीलिए करना है क्योंकि हमको कोर बनना है। विनिंग टीम हमको यही रिकमेंड करता है कि अगर आप कोर बनना है तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी मंथ आपके 150 पीवी होने चाहिए। टू बी कोर यू हैव टू डू 150 पीवी। ठीक है, तो यही रिकमेंड किया जाता है कि जब 150 पीवी हम कर ही रहे हैं तो उसमें अगर हम और एक्स्ट्रा 10 पीवी कर लेंगे तो हम दो कंसिस्टेंसी में आ जाएंगे। 14 से पहले अगर हम कर लेते हैं 160 पीवी तो हमको 4 महीने के बाद 100 पीवी की जो कंसिस्टेंसी उसके बेसिस पे 2500 के प्रोडक्ट्स और 60 पीवी की कंसिस्टेंसी के बेसिस पे हमको 1250 के प्रोडक्ट यानी 1250 के प्रोडक्ट्स फ्री आएंगे वेस्टीज के तरफ से। तो कोर बनने के लिए आपको 150 करना ही करना है, तो सिर्फ एक 10 पीवी एक्स्ट्रा करते हैं तो आप फायदे में रहेंगे। तो सबसे पहले आपको 160 पीवी इसीलिए भी करना है क्यों, एक तो हम समझ गए कि हमको कोर बनने के लिए करना है, दूसरा हमको इसीलिए करना है क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर हम 40 पीवी करेंगे तो बिजनेस में डुप्लीकेट भी 40 पीवी ही होगा। अगर हम 160 पीवी करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी टीम में 160 पीवी प्रोमोट होगा और वही डुप्लीकेट होगा। खाली सोच के देखिए, अगर आपकी टीम में 100 पीपल है, 100 लोग हैं और हर कोई 40 पीवी कर रहा है, आपको देखकर सेम चीज़ डुप्लीकेट हो रही है, तो कितना टर्नओवर होगा? 100 इंटू 40, सिर्फ 4000 पीवीज का आपका टर्नओवर होगा। और अगर आप 160 पीवी करते हैं और आपकी टीम के 100 लोग जो है 100 पीपल 160 पीवी करते हैं तो 160 इंटू 100 कितना टर्नओवर होगा? 16,000 का टर्नओवर होगा। अब आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बोलिए कि 4,000 पीवीज होना बेहतर है आपके बिजनेस के लिए या 16,000 पीवीज होना बेहतर है। तो जब 16,000 पीवीज अगर आपको आपकी टीम से लाना है तो सबसे पहले आपको 160 पीवी करना है। क्यों करना है 160 पीवी, क्यों करना है? हम समझ गए, एक तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, दूसरे हमको कोर बनना है, तीसरी चीज इसीलिए करना है क्योंकि वेस्टीज को हम एक बिजनेस समझ के कर रहे हैं। सबसे पहले आप सोचिए, क्या वेस्टीज बिजनेस है या नहीं है? क्यों? क्योंकि जब ये बिजनेस है और हम इससे उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमको इससे इनकम आएगी, इससे हमको पैसे आएंगे, इससे हमारे ड्रीम्स फुलफिल होंगे, तो जाहिर बात है आपको अपना टर्नओवर भी करना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी बिजनेस में जाइए, आपको कुछ ना कुछ एक टर्नओवर करना पड़ेगा। तो वेस्टीज में यही सिखाया जा रहा है, विनिंग टीम आपको यही रिकमेंड करा है कि बहुत बड़ा टर्नओवर मत कीजिए, कम से कम 160 पीवी भी अगर हम देखते हैं तो 5,500 के प्रोडक्ट्स महीने को होते हैं। अगर हम कोई दूसरा बिजनेस करते हैं, बहुत बड़ा नहीं, अगर हमें कोई पान का डब्बा छोटा डालते हैं या हमें कोई ट्रेडिशनल क्या बोलना चाहिए किराना शॉप डालते हैं, तो 5,500 का टर्नओवर तो आपको महीने में करना पड़ता है, सॉरी डेली करना पड़ता है। डेली आपको उतना टर्नओवर करना पड़ता है या कई जगह तो इससे बढ़ के टर्नओवर करना पड़ता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं महीने में एक मर्तबा करने की, तो इसको हम बिजनेस समझते हैं, तो बिजनेस के तौर पे हमको इसको करना पड़ेगा। हमको टर्नओवर है इतना जो रिकमेंड किया जा रहा है जो करना है। अब रहा सवाल, कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि मैडम हमारी फैमिली छोटी है, हमारा 160 के अगर 160 पीवीज के प्रोडक्ट हम लेते हैं 5,500 के, तो ये हमारे यूसेज में नहीं आते। तो इसका जवाब यही है, अगर आप कंज्यूमर है और आप ये बात करते हैं तो आई एक्सेप्ट इट, लेकिन आप एक बिजनेसमैन के तौर पे, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे ये सोच रहे हैं कि वेस्टीज बिजनेस है और मैं बिजनेस कर रही हूँ या मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो जाहिर बात है आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास सिर्फ इतना यूजेज है। आपको जब इतना टर्नओवर विनिंग टीम सिस्टम आपको बताता है तो आपको क्या करना है, अपने पर्सनल यूजेज से हटके जितना हो रहा है 100% यूज करने के बाद आपको जितने भी पीवीस के प्रोडक्ट बच रहे हैं इसको आपको अपने कुछ फैमिली फ्रेंड्स में प्रमोट करना है। क्यों? क्योंकि दुनिया का हर इंसान कंज्यूमर है, हर किसी को ज़रूरत है जो प्रोडक्ट्स वेस्टीज में है। तो इसका अवेयरनेस लाना किसका काम है? आपका बिजनेस है, तो जाहिर बात है आपके लोगों में इस चीज़ का अवेयरनेस लाना भी आपका काम है। तो आपको क्या करना है, कई ऐसे लोग हैं जिससे हम बिजनेस प्लान शेयर कर चुके हैं लेकिन उन्होंने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, तो हम उसमें उन लोगों को ये चीज़ हमारे प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं। और बहुत बड़ा काम भी नहीं, अगर आप
एवरी मंथ के हिसाब से, जैसा हमारा सिस्टम सिखाता है कि यू शुड हैव 5 लॉयल कंज्यूमर्स, आपके पास कम से कम 5 लॉयल कंज्यूमर्स होना चाहिए, ये सिस्टम हमको सिखाता है। और 5 बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, 4 से 5 अगर हम देख लें, सिर्फ CMD के भी बना लेते हैं हम कंज्यूमर्स, या LRG9 के बना लेते हैं हम कंज्यूमर्स, खाली CMD, एक CMD के ऊपर आपको 30 PV है। अगर 5 लॉयल कंज्यूमर्स जो सिस्टम हमको सिखा रहा है, 5 इंटू 30 कितने PVs हो गए आपके? 150 PV तो आपके 5 लॉयल कंज्यूमर्स से आ गए। और CMD तो नीड ऑफ द डे है हर किसी के लिए, वो लोग को मालूम नहीं है। तो आपका प्रोडक्ट जब है तो आपको उसका अवेयरनेस क्रिएट करना है। जब 150 PV उनके हो गए 5 लॉयल कंज्यूमर्स के, तो 160 PV के लिए बचे कितने? 10 PV। क्या 10 PV का भी आपके पास पर्सनल यूजेज नहीं है? खाली सोच के देखिए, ये सिर्फ हमारे माइंडसेट की बात है। अगर आप अपना माइंडसेट चेंज करेंगे, आप इसको इस बिजनेस को बिजनेस की तरह करेंगे, तो 160 PV कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख चुके हैं वेस्टीज विनिंग टीम आपको 150 बता रहा है, जबकि वेस्टीज आपको 300 PVs प्रमोट कर रहा है। आपको 500 PV सर्कल आप देख चुके हैं V20 में, और कितने लोगों ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि उसके ऊपर ऑफर्स थे। अरे खाली सोच के देखिए, जब आप ऑफर के लिए एवरी मंथ 500 PV कर सकते हैं, तो क्या आप ड्रीम के लिए नहीं कर सकते? कौन सी चीज़ बड़ी है? ऑफर बढ़ाइए, आपके ड्रीम्स बढ़े। जब आपको ऑफर के लिए 500 PV कम दिख रहे हैं, तो आपकी ड्रीम के लिए तो 500 PV कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है, जब आपके PVs बढ़ेंगे, टर्नओवर बढ़ेगा, तो खुद ब खुद आपका चेक बढ़ेगा, और जब चेक बढ़ेगा तो खुद ब खुद हमारे ड्रीम्स पूरे होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है? ये चीज़ का रिकॉर्ड रखना है, कितने लोग हमारी टीम में कंसिस्टेंसी के ऊपर है। अगर हमारी टीम में लोग ज़्यादा है लेकिन कंसिस्टेंसी पे नहीं है, तो आप एक काम ये कीजिए कि उनसे पर्सनली बात कीजिए, और बात करके कंसिस्टेंसी के फ़ायदे समझाइए, और उनको कंसिस्टेंसी पे लाने की कोशिश करिए। जब वो कंसिस्टेंसी पे आएंगे, तो जाहिर बात है 4 मंथ्स तो कंसिस्टेंटली आपका बिजनेस बिल्ड होते रहेगा। और यही देखा गया है कि जो लोग कंसिस्टेंसी पे आ जाते हैं, वो 1 महीना यानी एक कंसिस्टेंसी करके 4 मंथ्स करके 5th मंथ के बाद छोड़ते नहीं है, वो रेगुलर कंज्यूमर बनते हैं। तो आपको ये चीज़ करना है। और एक चीज़ ये सोच के देखिए, अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं और 10 लीडर्स हैं, और 10 लीडर्स में से 5 ऐसे हैं जो एवरी मंथ 160 PV करते हैं और हर मीटिंग अटेंड करते हैं, तो वैसे लीडर्स के तरफ से आपको क्या मैसेज मिलेगा? कि हाँ, दे आर सीरियस अबाउट द बिजनेस, ये लोग बिजनेस को बिजनेस की तरह कर रहे हैं। और वही 10 में से 5 लोग ऐसे हैं जो ना 160 PV करते हैं और ना मीटिंग्स अटेंड करते हैं, तो इनके तरफ से आपको क्या मैसेज मिलेगा? दे आर नॉट सीरियस अबाउट द बिजनेस। दिल में आया बिजनेस करते हैं, दिल में नहीं आया नहीं करते हैं। तो याद रखिए, सेम मैसेज जो आपकी टीम के करने या ना करने पर आपको मिलता है, वही मैसेज आपके करने या ना करने पर आपके अपलाइन को मिलता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी टीम को, अपने अपलाइंस को, अपने LOS को, कि यू आर सीरियस अबाउट द बिजनेस और नॉट? जब आप सीरियस होते हैं बिजनेस को लेके, तो एनी टाइम आपके अपलाइंस भी आपको लेकर सीरियस होते हैं। जहाँ पर आप स्टक होते हैं, जहाँ पर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, दे विल बी अवेलेबल फॉर यू। क्यों? क्योंकि यू आर सीरियस अबाउट द बिजनेस। तो थोड़ा इसके ऊपर तवज्जो दें, और कंसिस्टेंसी के 160 PV खुद भी करें, अपनी टीम में भी प्रमोट करें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।